आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि उसने फरिश्तों को देखा है। और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शाम 6 बजते ही मार्केट को बंद कर दिया जाए और आवाम भी खरीदी खत्म कर ले। हुकूमत आपका ख्याल कर रही है और आप हुकूमत का ताउन करें, SHO इंजीनियरों की आवाम से अपील। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से गरीबों में खाने की तकसीम। 37 दिनों से 3000 अफराद में खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही है। TRS कायद शरद रेड्डी का बयान। बलकुंडा की आमिना बेगम नामी खातून की जानिब से मुसलसिल 22 दिन से अवामी खिदमत। वो रोजाना अपने अखराजात से मुसाफिरीन और मकामी गरीबों के लिए खाने का नज्म कर रही हैं। गरीब मांग लेता है और उसको कोई ना कोई दे ही देता है, मगर वो खामोश खुददार शख्स जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता वो फाके कर रहा है। उसकी मदद करो, डॉक्टर दत्ता की अपील। अब खबरें तफसील से। लॉकडाउन के दौरान मुकम्मल 36 दिन के बाद अहमदपुरा कॉलोनी में थोड़ी बहुत चहल पहल देखी गई। हुकूमत ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त खरीदारी के लिए दिया है। SHO वन टाउन और सदर मजलिस ने औकात की पाबंदी करने की अपील की। कोरोना वायरस के खतरात को देखते हुए रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया। 35 दिन तक सड़कों पर सन्नाटों का राज था। फिर रमजान मुबारक की आमद हुई और रियासती हुकूमत ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कारोबार करने की इजाजत दे दी। ये इजाजत सिर्फ अशियाए खुर्दनोश के लिए ही है। रमजान मुबारक के दूसरे दिन अहमदपुरा कॉलोनी में खरीदारों की थोड़ी बहुत चहल पहल देखी गई, जो कि 6 बजे शाम के बाद भी जारी रही। करीब 6:30 बजे वन टाउन SHO इंजीनियरों को आवाम से अपील करते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए वक्त की पाबंदी करें और 6 बजे तक ही खरीदारी करें और उसके बाद अपने मकानों को वापस हो जाएं। सदर जिला मजलिस यम फहीम ने भी मुसलमानों से अपील की कि वो 6 बजे शाम के अंदर ही अपनी खरीदारी मुकम्मल कर लें। हुकूमत ने रमजान का एहतराम करते हुए छूट दी है, लिहाजा हमें भी हुकूमत का ताउन करना चाहिए और उसके दिए हुए औकात की पाबंदी करनी चाहिए। ये बड़ा महीना जो है ना, रमज़ान महीना शुरू हो गया है। ये नेकी महीना है, किसी का दिल को नहीं दुखाने का है। जो सरकार की तरफ से जो 6 बजे की मोहलत दी गई है, अपने अपने रोज़े की तैयारी जो भी है, इफ्तार की तैयारी जो भी है, 6 बजे से पहले ही बना के 6 बजे बिल्कुल क्लोज़ कर देना। हर जो भी ठेले बंडी होने दो, केले बंडी होने दो, पूरा क्लोज़ कर लेना। 6 बजे के अंदर ही को क्लोज़ कर लेना। 6 बजने के बाद में जो है ना, सख्त कानूनी की कार्रवाई की जाती है। ये नेकी महीना है, हमारे को ऐसा मौका मत दीजिए कि हम आके बोले 6 बजे बंद करो बोल के। उससे पहले ही आप बेहतर होता है, उससे पहले ही अगर आप बंद करके चले गए तो हमारे भी सहूलतमंद होता है। और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनिंग करने का है, हम बार बार आपसे अदबन गुजारिश कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। 6 बजे तक की छूट दी गई है। आवाम अल्लाह से अपील की जाती है कि इसके अंदर ही अपनी परचेजिंग वगैरह कर ले, किसी को तकलीफ मत दे। ख़ास तौर पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ख़रीदारी करें। अभी हमारे दरमियान हमारे SHO साहब अंजन अली साहब है, वो भी आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि 6 बजे के अंदर तमाम ही इफ्तार की तैयारी कर लें। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इसके अंदर कोई किसी को तकलीफ़ ना दे और सुकून से अपने घरों के अंदर इफ्तार की तैयारी करते हुए 6 बजे से पहले अपनी शॉपिंग मुकम्मल। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर की काबिल सताइश खिदमत। गरीब खानदानों में मुसलसिल 37 दिन से खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही है। TRS कायद शरद रेड्डी ने बताया कि रोजाना 3000 अफराद में खाना तकसीम किया जाता है। MLA बोधन की कुशादा दिली और नरम मिजाजी के बहुत से लोग कायल हैं। कहते हैं कि इनके घर पर सवाल करने वाला कोई सवाली खाली हाथ वापस नहीं जाता। मोहम्मद शकील आमिर अपनी फयाजी और सखावत की वजह से एहतराम की नजर से
देखे जाते हैं। वो दीगर सियासी कायदीन की तरह जीत के बाद अपनी आवाम को फरामोश नहीं करते, बल्कि हमेशा वो आवाम के दुख दर्द में पेश पेश रहते हैं और उनकी दादरसी करते हैं। रियासत में कोरोना वायरस के खौफ व खदशात के तहत लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जिसकी वजह से बेशुमार लोग बेरोजगार हो गए और कई घरों में फाका कशी की नौबत आ गई। इन संगीन हालात में भी एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने अपनी फयाजी का मुजाहरा किया और जिस दिन से लॉकडाउन नाफिज किया गया उस दिन से अब तक यानी मुकम्मल 37 दिनों से रोजाना 3000 अफराद का पकवान करवाकर अपने पास से घर घर खाना तकसीम करवा रहे हैं। बोधन चेयरपर्सन बल्दिया केशवर और सीनियर टीआरएस कायद शरद रेड्डी ने एमएलए से दिली इज़हार तशक्कुर किया, कहा कि वो गरीबों के ताल्लुक से इतने हसास हैं। एमएलए की जानिब से मुमकिन हद तक हर गरीब खानदान तक खाना पहुंचाया जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर कोई छूट जाए तो वो एमएलए के ऑफिस से रोजाना खाना हासिल कर सकता है। इस मौके पर इनके हमरा वाइस चेयरमैन बोधन बल्दिया मोहम्मद सोहेल और ताजिर अब्दुल वासे भी मौजूद थे। ఏదైతే కరోనా మహమ్మారి వలన ప్రపంచం అంతా అతలాకుతలం అయిపోయింది, అలాగే తెలంగాణలో కూడా అన్ని ప్రాంతాలు లాక్డౌన్తో చాలామంది ఉపాధి కోల్పోయి అనేక కష్టాల్లో ఉన్నారు. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మా బోధన ఎమ్మెల్యే షకీల్ గారు ఎవరు కూడా నియోజకవర్గంలో ఆకలితో ఉండకూడదని ప్రతిరోజు డే 1 నుంచి 2500 నుంచి 3000 మందికి అన్నదానం చేస్తున్నారు. ఎవరైతే వార్డులలో ఈ ఆహారం సరఫరా కావట్లేదో వాళ్ళు మా వార్డు కౌన్సిలర్కి కానీ లేదా ఆ వార్డులో ఉన్న మా కార్యకర్తలకు కానీ దృష్టికి తీసుకొచ్చినట్లయితే తప్పకుండా వారికి కూడా సేవలు అందిస్తామని वाइस चेयरमैन बोधन बल्दिया मोहम्मद सोहेल की जानिब से तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाली ख्वातीन में खाने का नज्म उन्होंने अपने रफ़्क़ा के साथ मोहम्मद यासर से मुलाकात की और इनको सेहत पर मुबारकबाद दी। वाइस चेयरमैन बोधन बल्दिया मोहम्मद सोहेल ने अपने वार्ड 34 में खिदमत अंजाम देने वाले आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स और दीगर तिब्बी अमले में खाने की तकसीम का नज्म किया। उन्होंने कहा कि इनके लिए खाने का इंतजाम करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये लोग महज अवाम के मफाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इनकी खिदमत सुबह से शाम तक जारी रहती हैं और उनको खाने के लिए वक्त भी मैसर नहीं आता। मोहम्मद सोहेल ने कहा कि हम इनकी खिदमत को सताइश की नजर से देखते हैं। बालिज़ा मोहम्मद सोहेल अपने रुफ़क़ा सीनियर टीआरएस कायद शरद रेड्डी और मारूफ ताजिर अब्दुल वासे के हमरा मोहम्मद यासर के मकान पर पहुंचकर उनको सेहत के फूल पहनाए और उनकी वापसी का खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि मोहम्मद यासर कोरोना पॉजिटिव का शिकार थे और हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। सेहतयाबी के बाद उनको कल ही डिस्चार्ज किया गया, लिहाजा मोहम्मद सोहेल और उनके रुफ़क़ा ने उन्हें सेहत की मुबारकबाद पेश की। इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद रियाज की जानिब से सरकारी दवाखाने निजामाबाद को मास्क का तोहफा, उन्होंने 150 मास्क दवाखाने के हवाले किए। इस मौके पर मारूफ समाजी कारकुन सनाउल्लाह खान भी मौजूद थे। इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद रियाज की जानिब से सरकारी दवाखाना निजामाबाद में मास्कों की तकसीम अमल में लाई गई। कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव की वजह से सूरत हाल हसास हो चुकी है। इसका ताहाल इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। सिर्फ एहतियाती इक़दाम से ही इस खौफनाक वायरस से बचा जा सकता है और इससे बचाव का सबसे अहम जरिया मास्क है। लिहाजा मोहम्मद रियाज ने सरकारी दवाखाने के लिए मास्कों का अतिया पेश किया। इस मौके पर मारूफ समाजी कारकुन सनाउल्लाह खान और दीगर मौजूद थे। डॉक्टरों ने मोहम्मद रियाज से इज़हार तशक्कुर किया और उनकी सताइश की। जो है ये क्रूशियल पीरियड जो चल रहा है कोरोना का, उसमें डॉक्टर्स के सेफ्टी के लिए सिर्फ उनके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जैसे कि पीपीई है, N95 मास्क है और उनके जैसे HIV किट्स वो यूज़ करके पेशेंट्स के करीब जाकर उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट से तो सप्लाई है, लेकिन फिर भी कुछ वॉलंटियर्स आकर यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में N95 मास्क, पीपीई, बेडशीट्स या फूड का इंतज़ाम ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। उसी के दौरान डॉक्टर रशीद अली साहब जो है कॉर्पोरेटर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 32 से रियाज अहमद साहब को मोटिवेट करें, उनके साथ उनके दोस्त सनाउल्लाह साहब दोनों मिलकर 150 N95 मास्क गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डोनेट किए हैं, जिसके हम डेफिनेटली थैंकफुल है हमारे सुपरिटेंडेंट नागेश्वर राव साहब। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि एक्चुअल जो कोविड वॉरियर्स है
वो जो ऑन द फील्ड काम कर रहे हैं वो हमारे रियल में कोविड वॉरियर्स है, जिसके अंदर सबसे नंबर 1 पोजीशन हमारे डॉक्टर्स का आता है, जो अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए आवाम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट वाले और दीगर जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वाले सारे लोग ऑन द फील्ड होकर काम कर रहे हैं। मगर हमने जिस तरह डॉक्टर्स की जो मेहनत है वो 24/7 जिस तरह कौम की खिदमत आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं, उनकी खिदमत को सराहने के लिए हम भले ही हम बहुत सारी चीज़ों में तो जो है ना काम नहीं कर सकते, मगर एक काइंड ऑफ अप्रिसिएशन जो है जो उनको आज जो सख्त ज़रूरत है चंद चीज़ों की, जैसे N95 मास्क एक है, PPE किट्स है, उसी ज़िमन में हमने जो है ना N95 मास्क हमारे कॉरपोरेटर साहब 32 डिवीज़न नंबर के रियाज साहब ने अपने जो है ना पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए पिछले 15 दिनों से जो है ना बिल्कुल कोशिश में लगे हुए थे कि N95 मास्क कहाँ पे अवेलेबल होता है, और वो कोशिश को मुकम्मल करते हुए आज जैसे ही फौरी उनको मिला। अल्लाह जिनसे भी खिदमत लेना चाहता है वो मुकद्दर वाले होते हैं। बालकुंडा की रहने वाली आंगनवाड़ी टीचर आमिना बेगम भी ऐसी ही किस्मत वाली है। वो गुज़िश्ता 22 दिन से मुकामी गरीबों के अलावा पैदल सफर करने वाले मुसाफिरीन के लिए भी खाने का इंतजाम कर रही है। बालकुंडा मुस्तकर की रहने वाली आंगनवाड़ी टीचर आमिना बेगम गुज़िश्ता 22 दिन से अपने जाती खर्च से लोगों को खाना खिलाने की खिदमत अंजाम दे रही है। जमानत रोजगार योजना के मजदूरों के अलावा आमिना बेगम यूपी और दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले लोग जो पैदल सफर करते हुए अपने वतन को वापस जा रहे हैं, इनके लिए गुज़िश्ता 22 दिन से मुसलसिल खाने का नज़्म करती आ रही है। आमिना बेगम के जज्बे खिदमत की जितनी सताइश की जाए कम है। उन्होंने इन अफराद के दर्द को महसूस किया जो लॉकडाउन की वजह से हैदराबाद में मुश्किल हालात का शिकार हुए हैं और आखिरकार इंतहाई मजबूरी के आलम में पैदल ही हैदराबाद से वापस अपने मंजिल का सफर शुरू किया है। हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर से ज़ायद फासला तय करते हुए ये लोग भूखे प्यासे पैदल चलते जब बालकुंडा पहुंचे तो इनका आमिना बेगम ने इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि नॉर्थ इंडिया के लोग चावल नहीं खाते, इनको रोटी खाने की आदत होती है, लिहाजा बड़े दिल वाली आमिना बेगम इनके लिए सैकड़ों की तादाद में रोटियों का इंतजाम कर रही है और ये सिलसिला मुसलसिल 22 दिन से जारी है। ये दूर तक पैदल जाने वाले मुसाफिर जो बेबस व मजबूर है, बेसाख्ता आमिना बेगम को दुआएं देते जा रहे हैं। मुधल में जमीयत अहले हदीस की जानिब से गरीब व मुस्तहिक अफराद में रमजान पैकेजेस की तकसीम। अमीर जमीयत अहले हदीस ने बताया कि जमीयत मुल्क के तुल व अर्ज में दावत हक और मिली खिदमत में सरगर्म रहती है। इस मौके पर जमीयत अहले हदीस की जानिब से सरपंच को कुरान मजीद का तोहफा पेश किया गया। जमीयत अहले हदीस मुधल की जानिब से 54 खानदानों में रमजान पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सरपंच राजेंद्र, MPP आयशा अफरोज खान, साबिक नायब MPP एजाजुद्दीन के अलावा इमरान खान, शकील खान और आबिद हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। इन कायदीन के हाथों राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में जमीयत अहले हदीस की जानिब से सरपंच राजेंद्र को कुरान मजीद का तोहफा पेश किया गया। इस मौके पर अमीर मुकामी जमीयत अहले हदीस सैयद अरशद अली ने बताया कि जमीयत अहले हदीस की जानिब से मुल्क भर में इस तरह की फलाही खिदमत अंजाम दी जाती हैं। साथ ही दावत दीन के लिए भी बड़े पैमाने पर काम किया जाता है। जमीयत अहले हदीस कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी खिदमत को अंजाम देती है और दावत इल्लाह की खिदमत अंजाम देती है। उन्होंने कहा कि माह सियाम के पेश नज़र गरीब व मुस्तहिक लोगों में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई है। इस मौके पर जमीयत अहले हदीस के दीगर जिम्मेदारान अब्दुल रशीद, निहाल अहमद, अरशद सल्फी और दीगर मौजूद थे। सरपंच राजेंद्र ने जमीयत अहले हदीस की कारकर्दगी को मुतासिर कुन करार दिया और अपने मुकम्मिल ताउन का तयक़ुन दिया। नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया
जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर एमडी नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर एमबीबीएस डीजीओ की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। मुधल के तानूर मंडल में डॉक्टर दत्ता की जानिब से 50 गरीब व मुस्तहिक खानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम। उन्होंने कहा कि कई गरीब घराने ऐसे भी है जो हाथ नहीं फैलाते, इनकी मदद वक्त की अहम तरीन जरूरत है। हल्का असम्बली मुधल के तानूर मंडल में बीयूएमएस डॉक्टर कोनकन दत्ता की जानिब से 50 गरीब व मुस्तहिक खानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। डॉक्टर दत्ता ने कहा कि मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया गया है और इस लॉकडाउन की वजह से कई खानदान बेरोजगारी और फाका कशी का शिकार बन चुके हैं, लेकिन बहुत से खानदान ऐसे भी है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, बल्कि अपनी गरीबी और खुददारी की वजह से बेशुमार मुश्किलात का सामना करते हैं। डॉक्टर दत्ता ने कहा कि ऐसे लोगों को ढूंढकर मदद करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि मांगने वाला तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर हासिल कर लेता है, लेकिन जो नहीं मांगता उसके पास इस वक्त फाकों के अलावा कुछ भी नहीं बचता। डॉक्टर दत्ता ने मुखैर हजरात से अपील की कि अपने अतराफ के लोगों में ऐसे घरानों को तलाश करें और इनकी मदद करें। इस प्रोग्राम में तानूर यसई राजाना ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने इस तरह की इमदाद की बड़े पैमाने पर तकसीम की जरूरत पर जोर दिया और डॉक्टर दत्ता की जबरदस्त सताइश की और इनके हाथों 50 मुस्तहिक खानदानों में राशन पैकेजेस बिला लिहाज मजहब व मिलत तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में मुकामी टीआरएस कायदीन भी शरीक थे। రోగం వస్తుంది, కోవిడ్ అనే రోగం వచ్చిందంటే ఇక దాదాపు ఇక 50% చనిపోయినట్టే. ఇక అందుకని మనం అంతా సామాజిక దూరం పాటించాలి, ఎవరిని పెట్టుకోవద్దు, దూరం ఉండండి, అందరు కూడా అందరు దూరం ఉండండి, సామాజిక దూరం పాటించండి. ఇటు ప్రోగ్రామ్ ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రజలకు నిత్యావసర వస్తువులు దొరక చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ సమయంలో మన ఆర్ఎంపీ గారు నుండి ఇలా నిత్యావసర వస్తువులు పంచడం చాలా అభినందించదగిన విషయం. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. सफाई मजदूरों की खिदमत नाकाबिले फरामोश। ये खुद तो गंदगियों का सामना करते हैं मगर अवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करते हैं। एडपल्ली के राजरेड्डी नामी किसान ने इन सफाई मजदूरों को तहनीत पेश की और फीकस 500 रुपये तोहफा पेश किया। एड़पल्ली ग्राम पंचायत में खिदमत अंजाम देने वाले सफाई मजदूरों को एड़पल्ली के ही रहने वाले किसान राजरेड्डी की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच भास्कर भी शरीक थे। मुल्क में कोरोना का खतरा लाक है, जिससे खौफ व दहशत का माहौल बना हुआ है और इस खौफनाक वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इस तशवीशनाक सूरत हाल में कुछ महकमात के मुलाजमीन अपनी जिंदगियों को खतरात में डालते हुए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनमें सफाई मजदूर भी इंतहाई अहमियत की हामिल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये खुद गंदगियों का सामना करते हैं, लेकिन आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करते हैं। सरपंच भास्कर ने किसान राजरेड्डी की जबरदस्त सताइश की, जिन्होंने सफाई मुलाजमीन की खिदमत का एतराफ किया और इन सफाई मजदूरों को तहनीत पेश करते हुए हर मजदूर को फीकस 500 रुपये तोहफे में पेश किए। इस प्रोग्राम में एसएमसी चेयरमैन अजीम, मुकामी अफराद नागेश, भूपति, गोपी, गंगाराम और दिगर शरीक थे। ग्राम पंचायत పారిశుద్ధ కార్మికులకు వాళ్ళను పారిశుద్ధ కార్మికులు బాగా చాలా కష్టపడుతున్నారని
గ్రామాన్ని నీట్గా చేస్తున్నారని, ప్రతిదీ ఎక్కడ చెత్త చెదారం లేకుండా తీస్తున్నారని ఈరోజు దేశ ప్రధాని చేతులెత్తి దండం పెట్టి చెప్తున్నారు. పారిశుద్ధ కార్మికులను గుర్తించండి. వాళ్ళని గుర్తించిన మా తానాకలం గ్రామ రైతు రాజిరెడ్డి గారు తన సహృదయంతో ముందుకొచ్చి వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకు సన్మానం చేసి డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగినది, సన్మానించడం జరిగినది శాల్వాలతో కానీ. बालकोंडा मंडल के मौजे मुकपाल में खाने की तकसीम का प्रोग्राम, मंडल ओहदेदारों की निगरानी में 100 से ज्यादा अफराद के लिए खाने की तकसीम का नज्म किया गया। जिले कलेक्टर की हिदायत पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ओहदेदारों का बयान। जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक बालकुंडा मंडल के मुकपाल में मुकामी एमपीडीओ, तहसीलदार और एमईओ की जानिब से गरीब अफराद के लिए खाने की तकसीम का नज्म शुरू किया गया। इस मौके पर हर मौजे के गरीब अफराद और मजदूर तबके में खाने की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में एमपीपी यमुना घंटी, लावनिया नायब एमपीपी, श्रीकांत, सरपंच बासुन सुनीता, बालकुंडा अन्नदानम केंद्रम के इंचार्ज सायना के अलावा हेडमास्टर, जिला परिषद हाई स्कूल और दीगर शरीक थे। तभी लॉकडाउन की वजह से सूरत हाल इंतहाई खराब होती जा रही है। बेशुमार लोग भूख और फाकाकशी का शिकार है। लिहाजा जिला कलेक्टर ने निजामाबाद अन्नदाता तलम के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जो कि मौजूदात की सतह पर चलाया जाएगा और हर मौजे में कम से कम 100 अफराद के लिए खाने का नज्म किया जाएगा। लिहाजा मुकपाल में इस खाने की तकसीम का नज्म किया गया और बेशुमार अफराद ने इस मौके पर इस खाने से इस्तेफादा हासिल किया। इस मौके पर इसमें कई अफराद से ताउन हासिल किया जा रहा है ताकि गरीब अफराद भूखे न रह जाएं। लोगों के ताउन से सरकारी तौर पर चलाया जाने वाला एक मुनफरिद प्रोग्राम है, जिसके मुस्बित नताइज बरामद होंगे। एडपल्ली मंडल के मौजे ARP कैंप में SSC साल 81-82 के बैच की जानिब से गरीब आवाम में खाने की तकसीम। इस बैच की जानिब से गुज़िश्ता 4 दिन से ये खिदमत जारी है। उन्होंने इस खिदमत को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। एडपल्ली मंडल के मौजे ARP कैंप में SSC 1981-82 के बैच की जानिब से गुज़िश्ता 4 दिन से मुसलसिल खाने की तकसीम का नज्म किया जा रहा है। लॉकडाउन के नफाज के बाद से रियासत में आवाम की माशी सूरत हाल दरम बरम हो चुकी है। कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कई घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। सूरत हाल को देखते हुए SSC साल 81-82 के तलबा आगे बढ़े। इस ब्याज के लोग मुख्तलिफ पौधों और शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर अपने मौजे की गरीब आवाम की खिदमत का फैसला लिया और खाने की तकसीम का नज्म शुरू किया। इनकी खिदमत को देखते हुए बाज़ मुखय्यर हजरात भी आगे बढ़े और उन्होंने भी ताउन पेश किया। इस ब्याज के तालिब इल्म, जो कि अब रिटायर्ड टीचर हैं, उन्होंने बताया कि अगर आगे भी मुखय्यर हजरात का ताउन हासिल होता रहा तो इस खिदमत को तौसीह दी जाएगी और मुमकिन कोशिश की जाएगी कि कोई भूखा न रह पाए। ARP క్యాంప్ గ్రామంలో ఈ యొక్క కరోనా సందర్భంగా లాక్డౌన్ విధించిన సందర్భంగా మరి ఎంతోమంది ఈ లాక్డౌన్ కరోనా విషయంలో మరి ఎంతోమంది బాధపడుతున్నారు. మరి ఇళ్ళ నుంచి బయటకు వెళ్ళలేకపోతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకు తిండి తిప్పలకు చాలా ఇబ్బందిగా మారుతుందని గ్రహించినటువంటి ARP క్యాంప్లోని పూర్వ విద్యార్థులు 81, 82 బ్యాచ్కు సంబంధించిన విద్యార్థులు వాళ్ళు వీళ్ళకి ఏదో ఒక తమ సహాయాన్ని అందించాలని పూనుకొని వాళ్ళు గత 4 రోజులుగా ఈ అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. వారు ఆహార పొట్లాన్ని తయారు చేసి మరి ఇటుకబట్టీల వారికి మరియు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి బీదవారికి ఈ యొక్క ఆహార పొట్లాన్ని అందించి తమ సేవానిరతిని నిరూపించుకున్నారు। 1153 और 1156 ग्रेड के धानों की पैदावार करने वाले किसान तशवीश का शिकार। राइस मिलर्स धान की खरीदी में पशुपेश का मुजाहरा कर रहे हैं। सोसाइटी चेयरमैन ने रियासती हुकूमत से इस मसले की एकसुई का मुतालबा किया और अजनास के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया। 1153 और 1156 किस्म के धानों की फसल लगाने वाले किसान इस वक्त मसाइल का शिकार है, क्योंकि इन अक़साम की धानों को सरकारी मराकिज़ पर नहीं खरीदा जा रहा है और साथ ही राइस मिलर्स भी इस धान को खरीदने में पसोपेश का मुजाहरा कर रहे हैं, जिससे किसान तशवीश का शिकार है और चाहते हैं कि इनके इस अहम मसले की एकसुई की जाए, क्योंकि किसानों की एक बड़ी तादाद ने इन अक़साम के धानों की बड़ी फसल को काश्त किया है। लिहाजा वो अपने मसले की ठोस एकसुई के लिए हुकूमत की मदद के मुंतज़िर है। एडपल्ली मंडल के मौजे जंगकमपेट के किसानों ने सोसाइटी चेयरमैन नरेंद्र के रूबरू इस मसले को पेश किया। इस अजलास में
इस मसले पर गुफ्तगू की गई। बाद-ए-अज़ा चेयरमैन नरेंद्र ने बताया कि किसानों ने इन अक़साम के धानों की बड़ी पैमाने पर काश्त की है और अब राइस मिलर्स इन धानों की खरीदी में पसोपेश कर रहे हैं, जबकि किसानों को तवक्के से कम फसल हासिल हुई। नरेंद्र ने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया कि धान की खरीदी के मराकिज़ से फौरी धान को हटाकर गोदामों को मुंतकिल किया जाए, क्योंकि महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशकशी की है और बड़ी मकदार में बारिशों का इम्कान है। అధికారులు గాని ప్రభుత్వం గాని ప్రతి గింజ చివరి గింజ వరకు కూడా మేము రైతులు పండించినటువంటి పంటను అంతటి కూడా కొంటాం, ఎవరు కూడా దళారులకు అమ్మవద్దు, తొందరపాటు పడొద్దని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి విషయం తెలిసిందే। దాంట్లో భాగంగానే మరి ఈ రోజు పంటను పండించినటువంటి రైతుల యొక్క 1153 రకం, 1156 రకం, 24-4-23 రకాన్ని ఖచ్చితంగా కొనుగోలు చేసే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలా। అదే విధంగా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు గాని అట్లాగే మండల స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఏఓలు గాని వీరందరూ కూడా వెంటనే దీని విషయంలో చర్యలు తీసుకొని మాకు సరైనటువంటి ఈ కొనుగోలు కేంద్రాన్ని వెంటనే తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలా। మరో ప్రక్క వాతావరణ శాఖ రోజు రోజుకు వర్షాలు వస్తున్నాయని చెప్పేసి చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। దీనివల్ల రైతులు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। हैदराबाद में अचानक तेज रफ्तार बारिश, देखते ही देखते सड़कें पानी से लबरेज हो गई। बाज मुकामत पर मकानों की छतें और दीवारें टूटने, बरकी खंभों और दरख्तों के गिरने की भी इत्तलात हासिल हुई है। एमएलए अहमद बलाला ने नुकसानात का जायजा लिया। हैदराबाद में 26 अप्रैल को अचानक ही बारिश शुरू हुई। ये बारिश अचानक असर की नमाज के बाद से बरसने लगी और देखते ही देखते इस शदीद बारिश से सड़कें जल थल हो गईं और बाद मुकामात पर बर्फ के ओले गिरने की भी इतलात हासिल हुई हैं। इसके अलावा याकुतपुरा और दीगर इलाकों में मकानों की छतें और दीवारें मुनज़्ज़म होने की भी इतलात हासिल हुई और साथ ही बरखी खंभे और दरख्तों के गिरने की भी इतलात मिली हैं। याकुतपुरा में एक मकान में लगे हुए सीमेंट के टीन टूटकर घर में गिरे, जिससे घर के अफराद खानदान बशमूल 2 बच्चों को मामूली चोटें आई। इतला मिलते ही मलकपेट एमएलए अहमद बलाला फौरी मुकाम हादसा पहुंचे और नुकसानात का जायजा लिया और अपनी जानिब से मुमकिन ताउन करने का तयक्कुन दिया। मकान के मालिक ने बताया कि वो लोग खुशकिस्मती से महफूज रह गए हैं। इस अचानक बारिश ने हैदराबाद में बहुत सी जगहों पर नुकसानात किए हैं। बारिश की तरफ से पूरा ये हमारे टीना घर के टीना गिर गया पूरे और बहुत नुकसान हुआ हमारा। तो हमारा को बच्ची को मार लगा। आपको कहाँ लगा? मेरे को यहाँ लगा पीछे, टीन गिरी पूरी पीछे। ज़्यादा तो नहीं हुआ हमारे को, बोले कल जो भी है कल करा देंगे, आपका जो भी नुकसान हुआ पूरा हो जाएगा। अहमद बलाला। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। शाम 6 बजते ही मार्केट को बंद कर दिया जाए और आवाम भी खरीदी खत्म कर ले। हुकूमत आपका ख्याल कर रही है और आप हुकूमत का ताउन करें, SHO इंजीनियरों की आवाम से अपील। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से गरीबों में खाने की तकसीम। 37 दिनों से 3000 अफराद में खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही है। TRS कायद शरद रेड्डी का बयान। बलकुंडा की आमिना बेगम नामी खातून की जानिब से मुसलसिल 22 दिन से अवामी खिदमत। वो रोजाना अपने अखराजात से मुसाफिरीन और मकामी गरीबों के लिए खाने का नज़्म कर रही हैं। गरीब मांग लेता है और उसको कोई ना कोई दे ही देता है, मगर वो खामोश खुददार शख्स जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता वो फाके कर रहा है। उसकी मदद करो, डॉक्टर दत्ता की अपील। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।